नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल की। आज से ठीक 24 साल पहले 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ और यहाँ के लोगों में खुशियों और उम्मीदों का अंबार लग गया था। बिहार से अलग होकर नया राज्य बनने के बाद झारखंड के लोगों को उम्मीद थी कि उनके सपनों का राज्य तेजी से विकास करेगा, सुशासन आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन 24 साल बाद झारखंड के हालात को देखा जाए तो उत्साह और आशा की जगह निराशा और हताशा ने ले ली। जब झारखंड का निर्माण हुआ तो सबसे पहला प्रश्न था कि क्या छोटे राज्यों से विकास की उम्मीदें पूरी होती है। और सैद्धांतिक रूप से विश्लेषक इसका जवाब देते थे कि छोटे राज्यों की अवधारणा विकास और सुशासन की गारंटी देता है। छोटे राज्य का प्रशासनिक ढांचा अधिक प्रभावी माना जाता है क्योंकि ये नजदीक से लोगों के मुद्दों पर ध्यान दे सकता है। उदाहरण के रूप में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जो झारखंड के अपेक्षाकृत तेज विकास के रास्ते पर हैं। इसका कारण उनकी प्रभावी सरकारें, अच्छे नेतृत्व और संतुलित विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। यदि झारखंड में भी अच्छे नेतृत्व, मजबूत नीतिगत फैसले और पारदर्शी शासन होता तो ये राज्य भी एक समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता था। झारखंड का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ सरकारें अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार की शिकार रही। नीतिगत और ठोस फैसलों का अभाव रहा, समय पर पैसे खर्च नहीं हुए और विकास की योजनाएं फाइलों में उलझ कर रह गई। भ्रष्टाचार और घोटालों ने राज्य की राजनीति और नौकरशाही दोनों को बदनाम किया है। चाहे वो नौकरियों के पदों की भर्ती हो या पब्लिक प्रोजेक्ट्स की बातें हों, हर स्तर पर ढिलाई झारखंड के विकास में बाधक बना। झारखंड के बारे में हर कोई यही कहता है कि भौगोलिक और प्रशासनिक अधिकार तो मिला, लेकिन संतुलित सम्यक विकास और भविष्य का ताना बाना कहीं पीछे छूट गया। हालांकि इन 24 सालों में झारखंड ने परिवर्तन भी देखे और यहाँ परिस्थितियां भी बदली, लेकिन विश्लेषकों की नज़र में झारखंड ने कभी रफ्तार नहीं पकड़ी। हाँ, शहरों में ऊंची इमारतों का जाल चारों तरफ बिछ गया है, कई मॉल खुले हैं, सड़कों पर महंगी गाड़ियां बढ़ी हैं, फैशन ने भी शहरों में अपने कदम पसारे हैं, सदर और रेफरल अस्पताल भी बने, मेडिकल कॉलेज भी खुले, नए विश्वविद्यालय भी खुले। 32 साल बाद झारखंड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी कराए गए थे। सब कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो लोगों का हालात। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति बदहाल है, बिजली है पर कब तक है कोई गारंटी नहीं। शहरों में तो फिर भी लाइनमैन हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई खराबी आ गई तो खुद पर ही भरोसा रखना है। कड़वा सच यही है कि कागजी योजनाओं पर झारखंड उड़ान भर रहा है, लेकिन वास्तविकता की बात करें, धरातल पर देखें तो भारी बजट के बाद भी राज्य के विकास की गाड़ी एक पुरानी खटारा गाड़ी की तरह चल रही है। जानकार कहते हैं कि छोटे राज्यों में तेज विकास की संभावनाएं ज्यादा होती है, लेकिन झारखंड इससे एकदम अलग है। औद्योगिक औद्योगिक विकास यहाँ सरकार के एजेंडों में कभी रहा ही नहीं। पलामू के हुसैनाबाद में सीमेंट फैक्ट्री की मशीनरी कबाड़े में नीलाम होकर बिकी। चैनपुर में माइंस परियोजना का आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं। लातेहार के चंदवा में अभिजीत ग्रुप ने अरबों रुपए खर्च कर पावर प्लांट लगाना शुरू किया, लेकिन वो भी अधर में रह गया। कृषि योग्य जमीन लोगों के पास है, लेकिन सिंचाई की सुविधा नहीं है, लिहाजा जमीन बंजर बेजान पड़ी हुई है। दरअसल यहाँ राजनीतिक प्रतिबद्धता कम और व्यक्तिगत लाभ साधने की प्रवृत्ति ज्यादा रही। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार रोजगार और गरीबी झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लाखों से अधिक पद खाली हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग कभी कभार मनमर्जी से परीक्षाएं लेती भी हैं। परीक्षाएं हो भी जाएं तो पेपर लीक हो जाती हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जहां गरीबी घटी है वहीं झारखंड में गरीबी बढ़ी है। झारखंड अपेक्षा के अनुरूप तरक्की नहीं कर सका, जबकि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड इससे बेहतर रास्ते पर हैं। झारखंड के पास प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक विविधता और युवा जनसंख्या के रूप में प्रचुर संसाधन है, लेकिन इनका प्रभावी उपयोग तभी हो सकता है जब प्रशासनिक पारदर्शिता, नीतिगत प्रतिबद्धता और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देने की भावना हो। झारखंड को राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार के चंगुल से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। झारखंड की जनता ने राज्य के गठन के बाद जो सपने देखे थे, उन्हें पूरा करने के लिए शासन प्रणाली में अमूलचूल बदलाव और जन सरोकारों पर केंद्रित नीतियां आवश्यक हैं। केवल उसी स्थिति में झारखंड एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है।